भाजपा के सरकार हम बनवा लें, उसका सोच जरूर है और ये बिहार है, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और ये आधार कार्ड किसने बनवाया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा। फिर इसका वैल्यू क्यों? मनमानी के खिलाफ हम निर्वाचन आयोग का भी फाटक तोड़ेंगे। एमपी एमएलए नहीं होंगे, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कैसे होगा? स्थानीय निकाय कैसे होगा? पार्षद नहीं होंगे, मेयर नहीं होंगे, तो संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगा? बहुत बड़ी सवाल है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मतदाता सूची जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ है, तो बिहार में जितने सांसद का चुनाव हुआ या जहां विधानसभा के चुनाव हुआ अभी लोकसभा के बाद, इस सब को रद्द कर देना चाहिए, सबको रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि जब अभी गड़बड़ नजर आ रहा है तो 8 महीना पहले, 9 महीना पहले सही था क्या वो वोटर लिस्ट? इसलिए सबको रद्द कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा का, ये जो 11 महीने के अंदर में चुनाव है, इसको रद्द करना चाहिए, रद्द होना चाहिए। और तब उस बाद मतदाता सूची को सुधार करे। हम जाने कि ये निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में आए हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से आए हैं और ये चाहते हैं कि हम बिहार को लुटेरा के तरह लूट लें। मतदाता सूची जो महाराष्ट्र में गड़बड़ किए उसको पुनः उसी तरह गड़बड़ करके यहाँ भाजपा के सरकार हम बनवा लें, उसका सोच जरूर है और ये बिहार है, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि तीनों खाना चीट होगा और जहां से आए हैं गड़बड़ करके जम्मू कश्मीर से या पुनः वापस हो जाएंगे। धन्यवाद। तमाम जिला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों से, व्यापारियों से, सभी समाज के लोग से, सभी जाति धर्मों के लोग से हम अपील करते हैं कि हमारा जो शांति प्रिय जो बंद होगा, लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और हम आशा रखते हैं कि लोकतंत्र को बचाने में यहाँ के सभी लोगों को जो है, सब लोगों को पता है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड होता है, उसी राशन कार्ड के सहारे देश का हर काम करते हैं। उसी वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से हम लोग बैंक का खाता खोलते हैं। और ये आधार कार्ड किसने बनवाया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा। फिर इसका वैल्यू क्यों नहीं? बस एक चीज है ये सारी चीज से कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, आरएसएस और भाजपा ये चाहती है कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा, अकलियत का बेटा, पिछड़ा का बेटा, इन लोगों को वोट देने से वंचित करने की यह जो देश में साजिश रची जा रही है, इसको हम लोग कतई सफल नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को बिहार में जितने भी हमारे गया के जैसे बिहार चैम्बर से है, हमारे अन्य डॉक्टर एसोसिएशन है, या हमारे शिक्षा विभाग में जो प्राइवेट संचालन जो स्कूल चल रहा है, टेम्पो चालक है, रिक्शा चालक है, गाड़ी चालक है, बस चालक है, सभी यूनियन के लोगों से हम लोग संपर्क करके निवेदन करेंगे वो हमारे इस कार्यक्रम में, इस महाबंद के आयोजन में हमको साथ दें। पहला कार्यक्रम है और हम महागठबंधन के लोगों ने तय किया है कि भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को नींद तोड़ने के लिए जीटी रोड, रेलवे, ग्रैंड कोर्ट, गया पटना रोड, रेलवे लाइन, फ्यूल लाइट, ये सबको जाम करेंगे और जाम करके ये संदेश देना चाहेंगे कि हम आपकी मनमानी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अगर पुनरीक्षण कराते हो तो सबसे पहले बिहार में जो लोकसभा में आप मलाई खा के गए हो, उन सदस्यों का आप अवहेलना कर रहे हो जो वोटर
लोकसभा में दिया है वही वोटर विधानसभा में भी देगा। आप इतना डरे क्यों? आप डरते क्यों? हम इसी के साथ परसों 9 तारीख को गया बंद का आह्वान महागठबंधन के सभी साथियों की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निकलेंगे और एक नारा और देंगे कि जैसे देश की आजादी में ब्रिटिश फाटक तोड़े हैं तो निर्वाचन आयोग की इस मनमानी के खिलाफ हम इस निर्वाचन आयोग का भी फाटक तोड़ेंगे। मुख्य उद्देश्य किसी राजनीति पर जाने का नहीं है, किसी दल को लाभ पहुंचाने का नहीं है, बल्कि संविधान प्रदत्त शक्ति को आम लोगों को जो प्राप्त है, मतदाताओं को जो प्राप्त है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सब लोग संगठित हुए हैं। अब ये आयोजन और कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सबसे पहली बात है कि जिस मतदाता सूची के आधार पर आपने उपचुनाव माननीय विधायकों का कराया, इस ही मतदाता सूची के आधार पर आप लोकसभा का चुनाव कराए और वैसे में आज आप कुछ दिन के अंदर कह रहे हैं कि इसको जो है सो पुनर्निरीक्षण करना होगा और ऐसे ऐसे होगा तब ऐसे वोट दे पाए। दूसरी बात बताइए जो स्पष्ट है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, आज से कुछ दिन पहले तक महज 10 दिन 8 दिन पहले तक हमने अपना बच्चा का नाम जोड़ाया, बिहार वासी, हिंदुस्तान वासी, कहीं भी जिसका 18 वर्ष उम्र हो गया जो हरता है, उसमें कही जा रही है कि आधार कार्ड आप दीजिए और नाम जुड़वाइए, पिताजी का वोटर आई कार्ड लाइए। कोई राजनीति की बात नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल हटले साफ सुथरा आम लोगों को बताता है। फिर चुनाव कैसे होगा, लोकतंत्र कैसे होगा, एमपी एमएलए नहीं होंगे तो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कैसे होगा, स्थानीय निकाय कैसे होगा, पार्षद नहीं होंगे, मेयर नहीं होंगे, तो संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगा? बहुत बड़ी सवाल है जो राशन, राजनीति, नौकरी, महंगाई सबसे भी ऊपर है और देश के ख्यालात के लिए संवैधानिक बात। अब बताइए, महीना 15 दिन पहले आप ही कर रहे थे, यही बीएलओ लोग बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे थे कि माता पिता जी का नाम लाइए और उनके मतदाता सूची का आई कार्ड लाइए, हम आपके बच्चों को, आपके लोगों को, परिवारों को जोड़ देंगे। हमारा छोटा बच्चा का 8-10 दिन पहले तो नाम जुटा है और वही आज आके कह रहे हैं कि जो माता पिता या उनके पिता को ला रहे थे वो उनके माता पिता को लाइए।